जय हिंद दोस्तों। आने वाले 50 साल के अंदर चाइना के द्वारा कुछ इस तरह का काम किया जाने वाला है जिसके अंदर दुनिया का पूरा जो साउथ एशिया का नक्शा है वो बदल सकता है। दरअसल खबर ये है कि चाइना के द्वारा रूस और भारत के ऊपर आने वाले कुछ समय में हमला किया जा सकता है और ये हमला ज्यादा नहीं, लगभग अगले 50 साल के अंदर ही हो सकता है। ये जो चीजें निकलकर सामने जब आ रही है तो सारी की सारी दुनिया इस चीज से हैरान। सोचिए अगर भारत भी चाइना के अंडर में आ गया और फिर रूस भी अगर चाइना के अंडर में आ गया तो चाइना कितना पावरफुल कंट्री बन सकता है, ये चिंता अमेरिका के लिए काफी ज्यादा है। दरअसल होता क्या है, चाइना की एक नीति रही है शुरू से कि चाइना अगर मान लीजिए यहाँ पे युद्ध करने के लिए आया, इतना जब आगे आ जाता है और चाइना अगर बाई चांस वहां पे रोका गया, जैसे कि अगर किसी देश के साथ में उसका युद्ध होता है, मान लीजिए भारत के साथ में उसका युद्ध होता है, तो वो भारत के थोड़े से अंदर तक आएगा और अंदर आने के बाद जैसे ही भारतीय सेना उसके ऊपर अटैक करेगी तो वो वहीं पर रुक जाएगा और कह देगा कि नहीं नहीं, अब हम इससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इससे आगे हम युद्ध नहीं कर रहे हैं। इस तरह की जो चाइना की नीति है वो बहुत बुरी तरीके से चाइना दूसरे कंट्रियों को अपने कंट्रोल में ले लेता है। होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए चाइना की यहाँ पे सेना आ गई, इधर से तिब्बत की सेना गई, इन्होंने यहीं पे रोक दिया इसको। चाइना की सेना जैसे ही तिब्बत की सेना को देखेगी वो रुक जाएगी। वो जैसे ही रुकेगी तो ये जो टेरिटरी है जितने के अंदर चाइना की सेना अंदर आ चुकी थी, उस पूरी टेरिटरी के ऊपर चाइना अपना कब्जा जमा लेता है। तो ये चाइना की शुरू से नीति चली आ रही है। अगर हम चाइना की पूरी नीति को समझेंगे तो हमें समझ में आएगा 1962 में चाइना ने भारत की पीठ में खंजर घोंपा, ये हम सब जानते हैं। भारत और चाइना के बीच में दोस्ती जैसे रिलेशंस थे। पंडित नेहरू चाइना की यात्रा करके आए हुए थे और कहते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन उसी समय जब भारत तैयार नहीं था तब भारत के ऊपर हमला करके ये जो अक्साई चीन है 1962 में हमसे छीन लेता है। लेकिन उसके ही 5 साल बाद 1967 में एक ऐसा युद्ध होता है, एक ऐसा कन्फ्लिक्ट होता है जब चाइना को उसकी औकात याद दिलाई जाती है। तो ये कन्फ्लिक्ट आपको याद होगा या नहीं होगा इसके बारे में मैं पूरा कह नहीं सकता, लेकिन मैं आज आपको पूरी डिटेल तरीके से इन सारी चीजों के बारे में समझाऊंगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने 1967 का भारत और चाइना का बार्टर सेट क्लेश नहीं सुना होगा, तो ये पूरा का पूरा क्लेश मैं आपको बताने वाला हूं। होता क्या है, ये रहा हमारा प्यारा सा अरुणाचल प्रदेश। इस अरुणाचल प्रदेश के ये वाले बॉर्डर वाले हिस्से में चाइना क्या करता है, कैंप वगैरह बनाने की कोशिश करता है और चाइना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश, जो कि चाइना का कहना है कि तिब्बत का दक्षिणतम बिंदु है, यानी कि तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है। और वो ये क्यों कहता है, तिब्बत के अंदर एक तिब्बत मठ, अरुणाचल प्रदेश में है तवांग मठ। तिब्बत मठ और तवांग मठ दोनों के रिलीजन, दोनों के कल्चर काफी ज्यादा सेम है, मिलते जुलते हैं। तो चाइना का कहना है कि दोनों ही एक ही हुआ, मतलब तिब्बत का ही हिस्सा होगा ये। जब दोनों के रिलेशन एक जैसे हैं, जब दोनों के रिलीजन एक जैसे हैं, तो चाइना का कहना है कि तिब्बत का ही हिस्सा है कौन, तवांग। और चूंकि तिब्बत चाइना का हिस्सा है, इसीलिए इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो चाइना का ही हिस्सा बनता है कौन, अरुणाचल प्रदेश। ऐसा चाइना का कहना है, लेकिन भारत सरकार इसको साफ नकारती है। अरुणाचल प्रदेश की सरकार भी नकार देती है। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया, अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने साफ कहा है कि जो चाइना कहता है कि चाइना की बॉर्डर भारत के साथ में लगती है, वो किस एंगल से कहता है, भारत की बॉर्डर तिब्बत के साथ में लगती है, भारत के रिलेशंस तिब्बत के साथ में, ना कि चाइना के साथ में। तो चाइना के साथ में हमारे कोई भी बॉर्डर रिलेशन नहीं है। जैसे ही ये बयान दिया गया, चाइना आग बबूला होना बनता था, चाइना आग बबूला भी हुआ। होता क्या है, फिर ये जो आपको दिख रहा है ये रहा सिक्किम, और सिक्किम के यहीं पे पास में है एक नाथुला दर्रा, और उसी नाथुले दर्रे से जुड़ी हुई है पूरी की पूरी 1967 की बार्टर सेट क्लेश, यानी कि 1967 की नाथुला कन्फ्लिक्ट। भारत और चाइना के बीच इतना भयानक युद्ध हुआ था जिसके बारे में बताया जाता है कि चाइना के 300 से अधिक सोल्जर शहीद हुए थे, भारत के भी हुए थे। कहीं पे 80 बताया जाता है, कहीं पे 200 सोल्जर्स बताए जाते हैं, लेकिन इसमें जीत जो है वो भारत की हुई थी सिर्फ 5 साल के बाद। सोचिए भारत कितना ज्यादा प्रिपेयर रहा होगा, भारत कितना ज्यादा चाइना की नीतियों को समझा होगा। 5 साल के बाद ही हमने चाइना को उसकी औकात दिखा दी थी। ये पूरा हिस्सा आप जानते हो, चाइना 3 हिस्सों में भारत के साथ में बटा हुआ है। एक है ईस्टर्न सेक्टर जिसमें अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है, दूसरा है सेंट्रल सेक्टर जिसमें कि भारत का सिक्किम वाला हिस्सा आता है, और इसी सिक्किम वाले हिस्से से नाथुला दर्रे से भारत और चाइना के बीच में युद्ध होता है। दूसरी तरफ आपको ये नजर आएगा, ये चाइना का वेस्टर्न सेक्टर जो कि भारत के साथ में लगता है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अक्साई चीन वाला हिस्सा भारत और चाइना के बीच में लग जाता है। दोस्तों आपको ये जो तस्वीर में दिखाई दे रहा है यही है नाथुला दर्रा, और इसी नाथुला दर्रे के पास में भारत और चाइना की सेना आपस में भिड़ जाती है। भारत और चाइना की सेना जब यहाँ पे भिड़ती है तब किसी को आज तक इसके बारे में खबर पता नहीं चल पाई। सिर्फ कुछ ऐसी न्यूज है, कुछ पुस्तक वगैरह है जिसमें इस युद्ध के बारे में जानकारी है। बताया यहाँ तक जाता है कि भारत जो है इस युद्ध को भूल चुका है, लेकिन आज फिर हम उस चीज को याद करेंगे, आज फिर हम उस चीज को जानेंगे कि भारत की गौरव गाथा कितनी ज्यादा है।
भारत ने कब कब किन किन कंट्रीज को हराया है। कहते हैं एक ही चीज भारत के साथ में हमेशा याद रखी जाती है, 1962 में चाइना के साथ में कन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें जब भारत की हार हुई तो वो चीजें ज्यादा याद रखी जाती है, वो चीजों के बारे में ज्यादा बताया जाता है। लेकिन वो चीजें नहीं बताई जाती जब भारत ने चाइना को मजे चखाए थे, जब भारत ने चाइना को उसकी औकात याद दिलाई थी, जब भारत ने चाइना को पूरी तरह से नाथुला दर्रे से खदेड़ फेंका था, उसकी पूरी सेना को खदेड़ फेंका था। इन चीजों के बारे में चर्चाएं नहीं की जाती है। बात है 1967 की। आप इसमें नाम देख सकते हो, बार्टर सेड 1967, इंडिया फॉरगॉटन विक्ट्री ओवर चाइना। देखिए आप न्यूज़पेपर तक ये कह रहे हैं, सारी जो डॉक्यूमेंट्री है वो ये कहती है कि भारत इस युद्ध को भूल चुका है, भारत को अपनी विक्ट्री ही याद नहीं है। और भारत को ये विक्ट्री क्यों याद नहीं है, भारत को सोचना होगा, भारत को इस चीज के ऊपर जानना होगा, हम आखिर हमारी जीत को ही क्यों भूल गए। 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ, चाइना ने हमारे ऊपर विजय हासिल की। उसके बाद में चाइना को ये लगा कि इसी तरह से मैं भारत को सिक्किम वाले हिस्से में भी हरा सकता हूँ, क्योंकि सिक्किम जो है उसको चाइना ने आज तक भारत का हिस्सा नहीं माना है। चाइना का कहना है कि सिक्किम भारत का हिस्सा है ही नहीं। सोचिए, तो चाइना जब सिक्किम को अपना हिस्सा नहीं मानता है तो चाइना का कहना है कि सिक्किम को मैं फिर से अपने हिस्से में मिला लूं। उसका मानना है कि जो तिब्बत है उसी का ही एक पार्ट है वो भी, तो इसको लिए मैं इसको अपने हिस्से में मिला लूं। आपने डोकलाम वाले हिस्से में देखा होगा, यहाँ पे चाइना के द्वारा जो एक्टिविटीज की गई, इससे वो सिक्किम के ऊपर भी नजर रखना चाहता था और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर भी नजर रखना चाहता था, इसीलिए चाइना ने ये सब चीजें जो है की। लेकिन 1962 वॉर से हम काफी ज्यादा चीजें सीख चुके थे, हमें ये चीज समझ में आ गई थी कि चाइना के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, हमें हमारी आर्मी जो है उसको तैयार रखना होगा चाइना वाले बॉर्डर पे, क्योंकि हम पहले पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे तैयार रखते थे। हमें लगता था कि सिर्फ पाकिस्तान ही है जो हमारे साथ में कलेश कर सकता है, लेकिन अब चाइना भी कर सकता था, तो हम तैयार थे। 1967 में जब सीन आता है, जब वो समय आता है कि चाइना के द्वारा भारत के ऊपर हमला किया जाता है, तब भारत की सेना है उसको पूरी तरह से जवाब देती है, क्योंकि 1967 में जो ये विक्ट्री होती है उसको कहते हैं वाटरशेड। वाटरशेड इसका नाम दिया जाता है इस वॉर को, और भारत इसमें काफी अच्छे तरीके से जीत हासिल करता है। ये रहा वो नाथुला दर्रा, जिस नाथुले दर्रे को यहाँ पे बताया जाता है, ये यहाँ पे डोकलाम है, यहाँ पे नाथुला है। इसी नाथुले दर्रे से रास्ता निकल कर जाता है और इसी नाथुले दर्रे के पास में काफी ज्यादा भारत और चाइना की सेना के बीच में भिड़ंत होती है। होता क्या है, चाइना भारत की सेना जो है यहाँ पे तार फेंसिंग का काम करना शुरू करती है। जैसे ही यहाँ पे तार फेंसिंग का काम शुरू किया जाता है, चाइना के द्वारा उसको रोकने की कोशिश की जाती है। जब चाइना इसको रोकने की कोशिश करता है तो चाइना के द्वारा गिदड़ भपके दी जाती है। चाइना कहता है अगर भारत यहाँ पे नहीं रुका तो फिर जो भी कुछ होगा भारत की सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी, ना कि चाइना की सरकार। इस तरह के बयान चाइना के द्वारा जब दिए जाते हैं तो भारत सरकार और हमारी आर्मी से कहती है कि आप जो भी हो आप डिसीजन लीजिए, किसी भी तरह से चाइना को यहाँ से हटाइए और हम जो यहाँ पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं वो काम होना चाहिए। इस तरह से जब काम होता है तो उनको भगाया जाता है। लेकिन उनको भगाने में, उनके साथ युद्ध करने में भारतीय जो 200 सोल्जर्स है उनकी डेथ हो जाती है, और चाइना के बताए जाते हैं 300 सोल्जर से ऊपर चाइना के सोल्जर की डेथ होती है। लेकिन जब इतने सारे सोल्जर्स की डेथ हो जाती है चाइना के, तो चाइना पीछे हटने लगता है। चाइना कहता है अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम यहाँ से जो बाउंड्री है उसको छोड़ते हैं। सोचिए, भारत के वीर जवानों की ये सारी चीजें देख करके, साहस देख करके चाइना पीछे हट जाता है। और चाइना जो ये सोच रहा था कि 1962 में मैंने जिस तरह से भारत को हराया था उस तरह से भारत को हरा लूंगा, तो उनका ये पूरा का पूरा प्लान कौन फेल कर देता है? द ग्रेट सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ के बारे में आपने जाना होगा, सैम बहादुर मूवी भी देखी होगी आपने विक्की कौशल की, उन्हीं के बारे में ये चीजें थी। 1967 का वो वॉर जिसमें सैम मानेकशॉ ने अपनी अहम भूमिका निभाते हुए कम सोल्जर कम संसाधन में चाइना को इतना बड़ा झटका दिया था। चाइना को समझ में आ गया था कि अब भारत 1962 वाला भारत नहीं है जिसके साथ में युद्ध लड़ सके। उसके बाद से आज तक आपने देखा होगा, चाहे फिर गलवान वैली इंसिडेंट हो, चाहे फिर उत्तराखंड वाला हिस्सा हो, चाहे फिर डोकलाम वाला हिस्सा हो, कहीं पे भी चाइना के द्वारा सीधा अटैक नहीं किया गया। चाइना को पता है अगर वो सीधे वॉर में कूदेगा तो भारत इसका करारा जवाब देगा, और चाइना इतना ज्यादा भारत के सामने लड़ नहीं सकता। कहते हैं मजाक मस्ती में कि चाइना के लोग तो नूडल्स मैगी वगैरह खाते हैं और भारत के लोग दाल बाटी चूरमा खाते हैं। ताकत उनके पास ज्यादा रहेगी, एक मुक्का मारेंगे उनको फैला देंगे, इस तरह की बातें भी की जाती है। लेकिन हम जानते हैं आज के टाइम में सोल्जर्स हाथापाई से कम और हथियारों से ज्यादा लड़ते हैं। लेकिन ये उस समय की बात है जब ये सारी चीजें घटित हुआ करती थी। आप देखिए 740 हावर्स ऑन द मॉर्निंग, सितंबर 11 सितंबर की बात है 1967, ओवर 60 इंडियन एग्रेसर ट्रूप्स इंट्रूडेड इनटू चाइनीज टेरिटरी बाय क्रॉसिंग द चाइना सिक्किम बाउंड्री एट नाथुला। हमारे सोल्जर्स 60 सोल्जर जो है इस हिस्से में क्रॉस करके चाइना वाले हिस्से तक घुस चुके थे। हुआ भी यही था। अब टिल नून द इंडियन एग्रेसर ट्रूप्स ऑलरेडी किल्ड और बाउंडेड 25 चाइनीज। सोचिए, इतने ज्यादा को मार भी चुके थे आफ्टरनून होते होते। उसके बाद में द चाइनीज गवर्नमेंट हेयरली लॉजेस
द मोस्ट अर्जेंट एंड मोस्ट सीरियस प्रोटेस्ट विथ इंडिया गवर्नमेंट। चाइना के द्वारा जब काफी ज्यादा हार उनकी देखी गई, चाइना को जब समझ में आ गया कि ये उनकी बड़ी हार है और इस हार में उनके साथ में काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो वो पीछे हट गए। चाइना का ये प्लान जब अनसक्सेसफुल हुआ, चाइना का जब ये प्लान अनसक्सेसफुल हुआ भारत पर कब्जा करने का, तब चाइना ने एक बड़ा प्लान बनाया और ये प्लान बनाया अगले 50 साल का। चाइना का अगले 50 साल का ये प्लान है कि चाइना किन किन कंट्रियों के ऊपर हमला कर सकता है, किन किन कंट्रियों को कब्जे में ले सकता है। जरा आप देखिए, द वार यूनिटी विद ताइवान 2020 से 25 के बीच में चाइना ने ताइवान के ऊपर काफी ज्यादा हमले करने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका ने उसको रोकने की कोशिश की, अमेरिका उसको टालता रहा। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से एक बयान आता है, जब पत्रकार अमेरिका से पूछते हैं कि आप ताइवान के ऊपर क्या बात करते हो, आप ताइवान को किस नजर से देखते हो, तो चाइना अमेरिका का कहना है कि ताइवान मुझसे बहुत दूर है और अब उसके बारे में मैं ज्यादा सोचता नहीं हूं। तो चाइना को समझ में आएगा कि अब ताइवान वाले मुद्दे पे अमेरिका बोलेगा नहीं, तो क्यों ना ताइवान को अपना हिस्सा बना लिया जाए। ये प्लानिंग चाइना की कर ली गई है। दूसरी देखिए, द वार टू रिकवर द वेरियस आइलैंड ऑफ द साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में जितने भी आइलैंड वगैरह आ रहे हैं, चाइना चाहता है उनके ऊपर पूरी तरह से अपना कब्जा करना। जैसे पार्सल आइलैंड वगैरह बहुत सारे हैं, उनके ऊपर चाइना पूरी तरह से कब्जा करेगा और साउथ चाइना सी वाला जितना भी हिस्सा है वो चाइना अपने अंडर में ले लेगा, और ये लेगा 2025 से 30 के बीच में। 2027 में पेंटागन की रिपोर्ट है, मोस्टली प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 2027 में चाइना की जो सेना है PLA, पीपल लिबरेशन आर्मी, उसके 100 साल भी पूरे होने वाले हैं। तो इस पर कुछ ना कुछ चाइना इस तरह का काम करेगा जो बड़ा याद रखा जा सके चाइना की हिस्ट्री में। तो चाइना कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट करने में 2027 में ये सब कुछ चीजें करेगा। इसीलिए आपने देखा होगा भारत ने परमाणु बम अब तैनात कर दिए हैं। लोग कह रहे हैं भारत ने क्यों परमाणु बम तैनात किए, तो क्या आपसे पूछ करके करेंगे? भारत के पास इतनी इंटेलिजेंट पहले से ही है, ये सब चीजें पहले से खबर में। दूसरा देखिए, द वार टू रिकवर साउदर्न तिब्बत। बताया जा रहा है साउदर्न तिब्बत जो है अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, मतलब जो कहता है चाइना उसके हिसाब से। तो चाइना का मानना है कि 2035 से 40 के बीच में हो सकता है वो अरुणाचल प्रदेश को अपना बनाने की पूरी कोशिश करे। इसीलिए भारत पूरी तरह से प्रिपेयर है। भारत अभी से ही चाइना के साथ में युद्ध लड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि चाइना का ये जो प्लान है वो सक्सेसफुल होना दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ चाइना आउटर मंगोलिया, अभी मंगोलिया के ऊपर चाइना ने आधा तो कब्जा कर ही लिया है, आधे से ज्यादा हिस्से को चाइना तो मंगोलिया के कवर करके रखा है। चाइना का कहना है कि मंगोलिया हमारा हिस्सा है, उसके ऊपर धीरे धीरे देखिएगा 45 से 50 के बीच में चाइना पूरे मंगोलिया के ऊपर अपना कब्जा जमा लेगा। ताइवान के ऊपर उसका कब्जा हो जाएगा, मंगोलिया के ऊपर उसका कब्जा हो जाएगा, भारत वाले हिस्से के ऊपर, अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से के ऊपर वो अपना कब्जा जमाने की कोशिश करेगा। और अब रही बात, देखिए 2055 से 60 के बीच में वो रूस के ऊपर भी अपना कब्जा जमाने की कोशिश करेगा। रूस के जो हिस्से हैं जो कि मंगोलिया से लगे हुए हैं, नीचे वाले हिस्से हैं, उनके ऊपर चाइना अपनी टेरिटरी बनाने की कोशिश करेगा। तो चाइना का जो ये प्लान है 2050 तक, वो देखिए किस तरह से सक्सेसफुल करने की कोशिश करता है। और ये प्लान अगर चाइना का सक्सेसफुल होता है तो पूरे एशिया के अंदर चाइना से ज्यादा पावरफुल कोई कंट्री नहीं बचेगा, और यही अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है। दोस्तों, अब देखना यह होगा कि चाइना का ये प्लान अनसक्सेसफुल होता है या सक्सेसफुल। भारत और रूस इससे बचने के लिए क्या करते हैं, क्या भारत और रूस सच में चाइना के कब्जे में आ जाएंगे या फिर नहीं, ये सारी चीजें देखने वाली बातें होंगी। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।